अब्दुल कादिर जिलानी पढ़िए कुनियतुत तालिबीन सीने पर नियत बांधते थे। पढ़िए कुनियतुत तालिबीन सीने पर नियत बांधते थे। पढ़िए कुनियतुत तालिबीन सीने पर नियत बांधते थे। पढ़िए उनकी किताब सूरह फातिहा पढ़ते थे। पढ़िए उनकी किताब जनाजे की नमाज में भी वो सूरह फातिहा पढ़ते थे। पढ़िए उनकी किताब वो रफुल यदैन करते थे। पढ़िए उनकी किताब वो जोर से आमीन बोलते थे। ये सारी खुसूसियात अब्दुल कादिर जिलानी की, वो अहले हदीस है। ये सारी खुसूसियात है अब्दुल कादिर जिलानी की, वो अहले हदीस थे। और अहले हदीस होने की वजह पढ़िए उनकी किताब गुनियतुत तालिबीन और रफदैन करते थे। ठीक है जनाब, वो रफदैन इसलिए नहीं करते थे वो अहले हदीस थे, वो रफदैन इसलिए करते थे कि हम्बलियों क्या रफदैन है, वो हम्बली थे इसलिए रफदैन करते थे। पढ़िए उनकी किताब गुनियतुत तालिबीन, वो जोर से आमीन कहते थे। तो वो जोर से आमीन इसलिए नहीं कहते थे कि वो गैर मुकल्लिद थे, वो हम्बली थे इसलिए आमीन कहते थे। मगर मुल्ला जी वहां एक झूठ बोल गए। पढ़िए उनकी किताब गुनियतुत तालिबीन, वो सीने पर हाथ बांधते थे। कहाँ बांधते थे? मैंने 3 बार जुमले को रिपीट करवाया ताकि आपके बाद जहन में ये बात बैठे कि वो सीने पे हाथ बांधते थे। और कौन सी किताब में लिखा है ये? बोलिए बोलिए। मैं इस बेगैरत को 1 लाख रुपया इनाम दूंगा अगर ये गुनियतुत तालिबीन में ये दिखा दे कि गौसे पाक सीने पे हाथ बांधते। अपने झूठे मजहब को फैलाने के लिए नाम लेकर झूठ बोलते हैं। आइए गौसे पाक ने खुद क्या लिखा है, किताब तुम्हारी घर की छपी हुई दिखा रहा हूं, अपने घर की नहीं। ये गुनियतुत तालिबीन इन्हीं वहाबियों के यहाँ की छपी। इसका सफा नंबर 61, हय्याते नमाज यानी नमाज की अरकान और उसकी हय्यतों का बयान। नमाज में 25 हय्यात यानी 25 हालतें हैं। नंबर 1, नमाज शुरू करते वक्त रुकू में जाते हुए और रुकू से उठते हुए रफदैन करना। पहला जो बात क्या लिखते हैं गौसे पाक, 25 जो है अरकान नमाज के, उसमें एक पहला रुकन बयान किया कि रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफदैन करना। और रफदैन करने का तरीका ये है कि दोनों हाथ कांधे के बराबर उठाए जाएं, दोनों अंगूठे कानों की लौ तक और उंगलियों के पूरे कानों की बलाई हिस्से तक बुलंद हो। यहाँ तक हाथ उठाने के बाद इन्हें नीचे छोड़ दिया जाए। अब आगे देखिए क्या लिखते हैं। रफदैन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हम्बली है और इमाम अहमद इब्न हम्बल के नजदीक हाथ सीने पे नहीं बांधना है, नाफ के ऊपर बांधना है। तो आगे क्या लिखते हैं, फिर दाएं हाथ को बाएं पर रखते हुए नाफ के ऊपर बांधना। तो मुल्ला जी अगर आप गौसे पाक की गुनियतुत तालिबीन हमें बार बार दिखाते हो कि रफदैन करते थे, तो उसी गुनियतुत तालिबीन में यह भी लिखा है कि हाथ सीने पे नहीं नाफ पे बांधते थे। तो एक ले लिया, एक छोड़ दिया, अमल करो तो पूरा तो करो।